हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है अंतः हैलोजन यौगिक में निम्न में कौन सी अवस्था मौजूद नहीं है। IF7 ClF3 ICl BrCl7। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा अंतः हैलोजन यौगिक के बारे में। अंतः हैलोजन यौगिक, अंतः हैलोजन यौगिक किसको बोलते हैं? जब क्या होता है कि हैलोजन जो होगा, वो हैलोजन जो होगा वो रिएक्ट करेगा एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, हैलोजन और हैलोजन की मदद से एक्स एक्स डैश, इस तरह से यह हैलोजन है, ये X1 से रिएक्ट कर रहा है। ये जो यौगिक बना ये अंतः हैलोजन यौगिक होता है। इसमें होता क्या है कि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने से कम, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने से कम विद्युत ऋणात्मक हैलोजन से जुड़कर हैलोजन से जुड़कर यौगिक बनाते हैं, जुड़कर यौगिक बनाते हैं। अब यह यौगिक डिपेंड करता है कि वो जो लिया गया है विद्युत ऋणात्मक तत्व, वो उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वो कितना उसको ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो अब मान लो कि हमारे पास आई है, आई का साइज बहुत बड़ा होता है, आकार क्या होता है, आकार काफी बड़ा होता है, आकार बहुत बड़ा होता है। और क्या होता है इसमें, यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है उसका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत आकार छोटा होता है। तो आकार छोटा होता है और इसका आकार बहुत बड़ा होता है। ये विद्युत धनात्मक है, सॉरी विद्युत धनात्मक नहीं, अत्यधिक विद्युत, ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, और ये अपेक्षाकृत सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है अगर हैलोजन की बात करें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक ये है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक ये है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और ये IF7 आसानी से बना लेते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ClF3, क्लोरीन भी, क्लोरीन को भी होता है, क्लोरीन के पास बाह्यतम कक्षा में ये थर्ड ऑर्बिटल का है, 3D ऑर्बिटल मौजूद रहता है। तो फ्लोरीन इसको इस तरह से कर देता है कि ये फ्लोरीन के 3 कण को अपने साथ में जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। आयोडीन और ब्रोमीन के साइज में अंतर होता है, लेकिन आयोडीन थोड़ा साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये ब्रोमीन एक ब्रोमीन को आसानी से रख सकता है। तो ये भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, ये सभी गलत उत्तर है। हमारा पूछा गया अंतः हैलोजन यौगिक में निम्न में कौन सी अवस्था मौजूद नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा BrCl7। क्यों? जो होता है ब्रोमीन, जो होता है ब्रोमीन को Cl के द्वारा उस प्रकार से ऑक्सीकृत नहीं कराया जाता है, ये उतने उससे अच्छा ऑक्सीकृत नहीं हो सकता। जैसे ब्रोमीन है, Br2 है, यहाँ पे क्लोरीन से जब रिएक्ट करेंगे, तो क्लोरीन से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये BrCl मैक्सिमम 5 तक बन सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, मैक्सिमम 5 तक ये बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्लोरीन जो होता है उसको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं भेज पाता है, अतः यह पॉसिबल नहीं है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।